एक बेटे ने अपने बाप के साथ किया ऐसा काम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरा नाम संदीपा है। मैं एक आम घरेलू औरत हूँ। मेरे पति का नाम सुमेश है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे 3 बेटियां हैं जो तला ऊपर की हैं। मैं अकेली अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। घर के काम में हाथ बटाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, ये लो, भगवान ने हमारी परेशानी हल कर दी। मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये मेरे बॉस का नौकर है। वो 2 महीने के लिए बाहर गए हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि इतने तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। इनका कोई यहाँ रिश्तेदार भी नहीं, तो मैं ले आया। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो 70 साल के आसपास रहे होंगे। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और कुर्ता पजामा पहना हुआ था और चेहरे पर शर्मिंदगी और नज़रें नीचे झुकाए खड़े थे। मेरे पति ने कहा, ये सुबह 8 बजे आ जाया करेंगे और 7 बजे चले जाया करेंगे। मैंने सोचा, इन बूढ़े इंसान से मैं क्या काम कराऊंगी। ये तो मेरे बच्चों को संभाल लेंगे, मेरे लिए वही बहुत है। वो हमारे पास आने लगी। वो बोलते, बेटी मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी काट लेता हूँ। मैंने हंसते हुए बोला, आप बस मेरे बच्चों को संभाल लिया करें। लेकिन फिर भी वो मेरी मदद करते। एक दिन शाम को जाते वक्त उन्होंने मुझसे जाने को पूछा और मुझसे 10 रुपये मांगे। मैंने भी दे दिए। हम भी आपस में घुल मिल गए। एक बार जब वो किचन में बर्तन धो रहे थे तो उन्होंने बाजू ऊपर की। मैंने देखा कि उनकी हाथों पर निशान थे और मेरे पूछने पर उन्होंने बाजू नीचे कर ली। लेकिन जब भी मैं उनसे उनके परिवार के बारे में पूछती तो वो मुझे गुस्से से देखते। फिर मैंने भी पूछना बंद कर दिया। एक दिन वह शाम को जाते समय 10 रुपये मांगने लगे तो मैंने 100 का नोट दिया तो उन्होंने नहीं लिया। बोले 10 का ही चाहिए। मैंने कहा, रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। लेकिन वो नहीं माने, 10 रुपये ही लेकर गए। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी। अगले दिन आकर वो सुमेश के बॉस राजीव के बारे में बताने लगे कि बहुत अच्छे हैं और उनके बच्चे भी अगर चिढ़ जाए तो ही बदतमीजी से बोलते हैं, नहीं तो ठीक ही हैं। और मालकिन थोड़ी घमंडी है। मुझे तो अभी भी नौकर बोलकर बुलाती हैं, मगर मैं क्यों बुरा मानूं, हूँ तो नौकर ही। फिर वो अंदर आकर बच्चों के साथ खेलने लगे। ऐसे ही हमें उनके साथ 2 महीने गुजर गए। फिर मैंने उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं जब भी घर जाता हूँ तो पहले बहू पानी लाती है और फिर पूछती है, गरम गरम खाना बन गया है, ले आऊं? लेकिन तुम हो कि बिना खिलाए भेजती ही नहीं। और पोते पोते तो बाबा बाबा बोलकर पास आकर बैठ जाते हैं और बेटा काम से आकर मेरे पैर दबाता है। मैं मना भी करता हूँ पर मानता नहीं। मैंने कहा, क्या नेक दिल औलाद है आपकी। और बोले कि मेरी पत्नी घर जाते ही पूरा दिन क्या क्या होता है सब बताती है और मेरा इंतज़ार करती रहती है। दरवाजे पर ही खड़ी रहती, मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा कि ये ही मजबूत मोहब्बत होती है। मैंने उससे पूछा कि आप ये रोज़ 10 रुपये क्यों मांगते हो तो उन्होंने बोला कि मेरे घर आना, सब देख लेना। मुझे वो बिटिया बोलते थे। फिर एक दिन मैं और सुमेश उनके साथ उनके घर गए और देखा कि उनका घर एक वीरान सी बंद गली में था। और जब हम उनके घर में पहुंचे तो दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। कोई ताला व कुंडी नहीं लगी थी और अंदर जाते ही मैं हैरान सी रह गई कि वहाँ एक चौक व 3 कब्रें थे जो खाली पड़े थे। एक कोने में एक कब्र थी और उसके पास एक चारपाई थी। फिर बाबा ने हमसे कहा, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और अंदर आकर उन्होंने कब्र के पास अगरबत्ती जलाई और बोले, लाजो, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। मैंने कहा था ना कि बिटिया आने की जिद कर रही है, तो लो मैं ले आया आज। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को बुलाता हूँ, रसोई में होगी। वहाँ गई तो देखा पूरी रसोई मिट्टी से ढकी थी, मानो कोई सालों से यहाँ किसी ने काम न किया हो। मैं समझ गई कि शायद बाबा का परिवार किसी हादसे का शिकार हुआ है और बाबा अपनी तन्हाई मिटाने को नौकरी करते हैं। फिर वो हमें अपने कमरे में ले गए। वहाँ जाकर मैं हैरान हो गई। एक दीवार पर फोटो लगी थी जिसमें बाबा अपने बेटे के साथ खड़े थे। तभी मेरे पति ने कहा कि ये तो मेरे सेठ जी हैं, तो क्या आप मेरे बॉस के पिताजी हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, नहीं, मैं तो नौकर हूँ। उनकी असलियत सुनकर हमारे होश उड़ गए।
उन्होंने बताया कि मैं अपने सेठ रफ़ी जी के यहाँ शुरू से काम करता था और मेरी पत्नी मेरे माँ बाप का पूरा दिन ख्याल रखती थी और मैं जब भी रफ़ी साहब के यहाँ से काम करके घर आता तो वो मुझे बचा कुचा खाना देते। इसी तरह हमारा गुजर बसर हो जाता। उस समय राजीव छोटा था तो हम बहुत गरीबी से गुजर बसर किया। राजीव को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया और मैंने अपने सेठ से राजीव के लिए नौकरी की बात की तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मैंने भी सोचा कि अब बेटा कमाने लगेगा तो मैं नौकरी से छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, क्योंकि मैं उसे समय नहीं दे पाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेठ की एक बेटी थी जो बहुत घमंडी और बदतमीज़ थी, जो मुझे हमेशा नौकर कहकर बुलाती थी। एक दिन रफ़ी साहब ने मेरे बेटे को फंसा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी कहीं रुक नहीं पाएगी। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन दौलत की चकाचौंध से वो उड़ने लगा। तब मेरी पत्नी ने कहा कि बेटे के आगे झुकना पड़ेगा और मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि ज़िंदगी भर मैं उनके एहसान के नीचे दबा था। फिर दोनों ने शादी कर ली और रफ़ी साहब की बेटी उसे अपने साथ अपने घर ले गई और उसके बाद मेरी पत्नी भी बीमार रहने लगी। पहले तो राजीव 2 हफ्ते में आ जाता था और पैसे भी दे देता, लेकिन बाद में उसने वो भी बंद कर दिया और मैंने नौकरी कर ली और रोज़ काम पर जाने लगा। मेरी पत्नी भी रोज़ दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रहती। एक दिन ऐसे ही चल बसी। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी कब्र अपने घर में ही बनवा ली, क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। फिर राजीव ने अपनी बहू के कहने पर मुझे 10 रुपये रोज़ पर नौकरी पर रख लिया और वहाँ मुझसे सब काम करवाती, और कभी बीमारी के कारण यदि मैं काम ना कर पाया तो मुझे मारती थी। उसके बच्चे भी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते। राजीव की पत्नी ने मुझे कभी अपना पिता नहीं माना। राजीव उसके एहसान तले दबा था। उन 10 रुपये से मैं उसके लिए अगरबत्ती लेकर उसके लिए जलाता हूँ, क्योंकि उसे पसंद थी। और मैं दिन में वही काम करता, लेकिन रात को घर आता, क्योंकि अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।